हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कैलाश प्रियार और यूपीएससी कैलाश प्रियार चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहला पार्ट्स मैंने बना रखा है, तो आज सेकंड पार्ट्स शुरू करते हैं। तो बहुत से बंदे कहते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़े, कौन सी बुक्स नहीं पढ़े। तो बहुत से बंदे मतलब अलग अलग लेखक के अदर अगर अगर टीचर्स से मतलब क्लासेस लेता है, और कोई सेल्फ स्टडी करता है, कोई कोचिंग करता है, कोई 60,000 भरता है, कोई 75,000 भरता है। पता नहीं कितने लाखों पैसे बिगाड़ लेते हैं, और फिर भी पहले अटैम्प्ट में नहीं निकला, सेकंड में नहीं निकला, थर्ड में नहीं। और कोई बेचारे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं निकलते हैं अटैम्प्ट्स में। तो मतलब बहुत कुछ हो गया है। वैसे डिफ़िकल्ट परीक्षा है यूपीएससी, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। और इंडिया की सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण और सबसे कठिन परीक्षा इंडिया की जो है वो है यूपीएससी, जो अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे। पर ये परीक्षा छोड़ के गए थे, तो मतलब तो बहुत अच्छा काम किया ये अंग्रेज़ों ने, तो कह सकते हैं। तो ये आज के ज़माने का जो भाग दौड़ का जो ये टाइम चल रहा है, तो उसमें हर कोई सक्सेस होना चाहता है और हर कोई कुछ करना चाहता है। और ये वीडियो वैसे तो यूपीएससी वालों के लिए है, तो बहुत से जने देख रहे हैं, अच्छा है। और तो अपन बात कर रहे थे बुक्स की, तो कौन सी बुक्स खरीदे कौन सी नहीं। तो साफ और सीधी बात, एक बुक लाओ इतिहास की, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। और जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या जिस स्टेट में, उसकी जानकारी तो आपको बेसिकली होगी, तो उसका भी इतिहास पढ़ लो। ठीक है। एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत तो यूपीएससी के हर बच्चे को पता होगा कि एम लक्ष्मीकांत जो बुक है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और कितनी इम्पोर्टेंट तो कह सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ नहीं जानते तो उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि भाई एम लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है जिसमें से 18 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, तो मतलब कि 18% आपको बेसिकली मिल ही जाएगी, अगर आपको उसको अच्छे से एक एक वर्ड पढ़ा है तो। ठीक है। और बात करते हैं विश्व के राज्य व्यवस्था की, और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत से क्या है उसकी बुक। और जो पॉलिटिकल है भारत की, विश्व की, ये दो दो मतलब जो विश्व की है वो भारत की रखो, और एक ही लाओ। ऐसे नहीं, बिपिन चंद्र की अलग, एम लक्ष्मीकांत की अलग, उसकी अलग, उसकी अलग, तो आपको कंफ्यूज करते हैं। और जो कोचिंग कर रहे हैं ना, वो भी बच्चे कभी नहीं निकलते भाई। मैं खुद बोल रहा हूँ, कोचिंग में फालतू पैसा वेस्ट है। 1% भी जो आप ज्ञान इन्वेस्ट करो ना, एक सब वेस्ट है, सब कुछ मतलब नहीं है मेरे भाई। जब तक आप खुद की लैंग्वेज में, खुद की सेल्फ स्टडी में जब तक खुद समझ के नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। एक कोचिंग वाले आपको गाइड कर देंगे, गाइडेंस देते हैं, पर जब तक खुद की लैंग्वेज बना के खुद याद नहीं करते ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अब लेवल, अब टीचर बनना भी हो ना तो बहुत टफ है। आइस तो फिर बन जाता है, टीचर भी नहीं बनता है। समझ रहे हो, बहुत टफ कंपटीशन हो रखा है। तो फालतू बुक में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। बेसिकली क्लास 6 से लगाकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी 6 महीनों में कंप्लीट कर लो, आराम से रट्टा मार के। वरना है जो समझना है, जो ऐसे करना है, जो आपको जब आपकी जैसी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में करना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो आप उससे कर लो। बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। तो मतलब क्लास 6 से क्लास 12 तक की एन सी आर टीज कम्प्लीट कर लो। और फिर मैन मैन बुक लाओ, एम लक्ष्मीकांत, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। विश्व के संबंध और भारत के अपने डिस्ट्रिक्ट से संबंध होते हैं ना, मतलब स्टेट से वो। और भारत की मतलब राजनीतिक, विश्व की राजनीतिक। भारत का पर्यावरण, विश्व का पर्यावरण, जो भूगोल बोलते हैं, जियोग्राफी। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आप मैन मैन बुक लाओ और उसको अच्छे से पढ़ो। ये नहीं बिपिन चंद्र की अलग ले ली, विजय सिंह की अलग लेगी, अक्सान जयंत की अलग ले ली, नहीं कुछ नहीं है ये सब, फालतू आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ होता है, हर किताब में अलग 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 लिखा होता है। तो आप उसको एक को पढ़ लोगे ना, समझ में आ रहा होगा ना, तो आप दूसरे के इसको पढ़ लेते हो, इसको देखेंगे तो दोनों को कंफ्यूज कर देगा, आपको इतना कंफ्यूज कर लेगा कि आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। समझ रहे हो। तो टारगेट एक रहो बेसिकली। ठीक है। जब तक खुद के मतलब सेल्फ स्टडी नहीं होगी ना आप, मैं तो मेरा मानना तो यही है, आप कितने पैसे बर्बाद कर लो, जब तक खुद की सेल्फ स्टडी मजबूत नहीं होगी, तब तक मेरे भाई कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, भले एक ही शेयर पे बैठ के अपने गांड के भी चाले हो जाएंगे। तो यार कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जो मैंने बोला है ना, मैन मैन बुक ला लो, क्योंकि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा कम टाइम में।
बाकी मेरा कुछ नहीं है, कम टाइम में सिलेबस कवर हो जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। जिस किताब को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, अपनी खुद की स्टडी बना के। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, एम लक्ष्मीकांत जैसी और राज व्यवस्था की बुक पढ़ोगे अलग अलग लेखक की, तो कोई क्या मतलब भाई, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और बात करते हैं यूपीएससी फॉर्म की, तो उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और उसमें कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, किस कास्ट के कितने अटैम्प्ट्स होते हैं, कितनी एज लिमिट होती है, क्या चाहिए, सब बता दूंगा। क्योंकि वो भी 5-6 मिनट का तो वीडियो होगा ही, तो इतना अपलोड नहीं होता है, हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है थोड़ी। ठीक है, तो थोड़े थोड़े कर रहा हूँ पोस्ट। और थैंक यू सो मच, अपने अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्टली आप मेरे को मैसेज कर दो, कॉल नहीं भाई, क्योंकि कॉल तो ऐसे ब्लॉक ही बताएगी, क्योंकि बहुत से जन कॉल भी करते हो नहीं भी करते। तो आप मैसेज कर दो, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा उसके भी क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो फाइन। तो ठीक है, वीडियो को पूरा करते हैं यहीं पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस कोई भी डिटेल आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल मिलेगी भाई, सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो बाय, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थैंक यू वेरी मच।